नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है टेक नॉलेज। तो कैसे हैं आप सब? चलिए दोस्तों, आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल को रूट करने के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि मोबाइल को रूट किया जाता है। तो मैं उसी सिलसिले में आपको ये बताना चाहूँगा, आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किसी भी मोबाइल को जब आप रूट करने की कोशिश करते हैं या रूट करना चाहते हैं, तो उससे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको और उसके कुछ नुकसान भी हैं, वो नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रूट होता क्या है? तो दोस्तों, मोबाइल रूट का मतलब होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है जड़। तो उसी तरह से मोबाइल रूट का मतलब होता है कि आप मोबाइल की जड़ तक पहुंच जा रहे हैं रूट करने के बाद। यानी कि जब भी किसी मोबाइल को आप रूट करते हैं तो आप उसके सुपर एक्सेस पावर आपके पास मिल जाता है। तो रूट करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो वही आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या-क्या नुकसान हैं और क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी मोबाइल को रूट करने के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मोबाइल को रूट करते हैं तो उसके कुछ नुकसान हैं। वो नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला जो नुकसान है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट है कि मोबाइल को आप जब रूट करते हैं तो उसकी वारंटी जो होती है, जो वारंटी कंपनी आपको देती है, वो खत्म हो जाती है। जी, अगर आप किसी भी मोबाइल को जब आप रूट कर देते हैं, तो उसकी जो वारंटी मिली होती है, किसी पे 1 साल की, किसी पे 2 साल की, तो वो वारंटी जो होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। जितने भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो वो सारी कंपनीज़ जो होती है ना, वो जब आप उसके मोबाइल को, उस कंपनी के मोबाइल को आप रूट कर देते हैं, तो वो अपने मोबाइल पे वारंटी जो होती है ना, उसे ख़त्म कर देती हैं। बट कुछ ऐसी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और कुछ ऐसे छोटे-छोटे मोबाइल कंपनीज़ हैं, जो रूट करने के बाद भी आपको वारंटी प्रोवाइड करती हैं। मगर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे सोनी हो गया, एलजी है, सैमसंग है, लेनोवो है, जितनी भी ये सारी कंपनीज़ हैं, अ, ये सारी कंपनीज़ वारंटी ख़त्म कर देती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मोबाइल अगर वारंटी पीरियड में है, तो आप उसको रूट करेंगे तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो इसका नुकसान है वो है कि उसकी सिक्योरिटी जो होती है ना, वो आपका सिक्योरिटी पे इशू एक हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका मोबाइल जो होता है पूरी तरह से खुल जाता है। एंड्रॉयड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने जो चीज़ें सिक्योर करके रखी हुई होती हैं वो पूरा रूट करने के बाद ओपन हो जाता है, जिससे हैकर्स या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपके मोबाइल की सुरक्षा को या आपके पर्सनल जो डिटेल्स हैं उनको वो हैक कर सकते हैं। तो ये, और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो है कि मोबाइल को अगर आपने सही तरीके से रूट नहीं किया है, तो ये रूट करना कोई बहुत टफ और डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करने होंगे। अगर आपने उसको सही तरीके से रूट नहीं किया है, तो वो आपके मोबाइल में दिक्कत क्रिएट कर सकता है, और दिक्कत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपका मोबाइल फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो इसलिए मोबाइल को रूट करने के लिए आप उसके स्टेप्स को कैसे-कैसे करना है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मगर प्रॉपर्ली एक बार आप जान लें कैसे करना है। मेरे इस टेक नॉलेज चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि किसी भी मोबाइल को रूट कैसे करना है, उसका वीडियो भी मैं आगे में डालूँगा।
आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों रूट करने के कुछ नुकसान थे। नुकसान कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जितने कि कंपैरिजन टू बेनिफिट्स। इसके जितने फ़ायदे हैं उसके तुलना में नुकसान इसके बहुत कम हैं। हाँ, एक मेजर जो नुकसान है वो है इसकी वारंटी की, और जो बाकी के जो हैं 2 मोबाइल सिक्योरिटी और जो सही तरीके से रूट ना करने की चीज़ें हैं, तो वो कम आती हैं। तो अगर आप चाहें तो वारंटी अगर आपकी ख़त्म हो गई है, या फिर जो रूट करने से जो फ़ायदे हैं अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप रूट कर सकते हैं। तो ये तो नुकसान थे। अब चलिए देखते हैं कि रूट करने के फ़ायदे क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदे अगर ज़रूर बहुत ज़्यादा होंगे तभी लोग रूट करने के पीछे भागते हैं। तो देखते हैं कि मोबाइल को रूट करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो दोस्तों, मोबाइल को रूट करने के जो फ़ायदे हैं उसमें से सबसे पहला आता है कि मोबाइल को रूट करते ही पूरा एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं आप। जी हाँ, मोबाइल को जैसे ही आप रूट करेंगे तो आप उस मोबाइल के सुपर यूज़र बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सेस होते हैं जो कंपनीज़ जब आप मोबाइल परचेज़ करते हैं या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करती हैं। लेकिन जब आप उसको रूट कर देते हैं तो आप उसके तह तक पहुंच जाते हैं, उसके जड़ तक पहुंच जाते हैं, और उस फुल कंट्रोल हो जाता है आपके पास में। उस मोबाइल में आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हटा सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट्स ला सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा। दूसरा जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा, वो ये है कि आपने देखा होगा कि आप जब भी मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हो जाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है आपको। बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, फालतू के लगते हैं आपको, और वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो मोबाइल की जो कंपनीज़ होती हैं, उनका टाई अप होता है उस एप्लीकेशन वालों के साथ में, उससे पैसे लेते हैं, उसको डालते हैं ताकि उनका कुछ ऐड भी हो जाता है और लोग उस ऐप के बारे में जान जाते हैं। तो वो इनबिल्ट एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं जनरली। लेकिन जब आप मोबाइल को रूट कर देंगे तो किसी भी इनबिल्ट एप्लीकेशन को आप बहुत इजीली हटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सुपर एक्सेस सुपर पावर आ चुका होता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा जो रूट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी होती है आप उसको बढ़ा सकते हैं। जी, जी फ्रेंड्स, अ, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल, जैसे सोनी का मोबाइल, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे ऐसे मोबाइल होते हैं जिसमें इंटरनल मेमोरी कम होती है, और जब भी आप कुछ एप्लीकेशन अगर 2-4-10 एप्लीकेशन डाल लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा वो ये शो करते रहता है कि भाई यू हैव insufficient internal memory, so delete some items और ट्रांसफ़र इनटू एसडी कार्ड, इसको एसडी कार्ड में या एक्सटर्नल मेमोरी में ट्रांसफ़र कीजिए। तो वो काफ़ी उस टाइम पे बोरिंग लगता है, काफ़ी गुस्सा आता है। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप मोबाइल को रूट कर देते हैं अगर, तो आप उसकी इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? वो मैं बताऊँगा कि वो एक्सटर्नल मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी बना सकते हैं। यानी कि जो आपका एसडी कार्ड लगा हुआ है, आप उसको, ऐप होते हैं, ऐप के थ्रू में आप अपनी इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएँगे उसके लिए एक हमने अलग वीडियो बनाया है, मैं डालूँगा यहाँ पे, टेक नॉलेज से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ायदे और नुकसान बता रहा हूँ, तो बस मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि आप इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, बेशक बढ़ा सकते हैं। जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जितना कि आपका एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता है। चौथा फ़ायदा है कि मोबाइल को रूट करने के बाद आप उसमें कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम रोम इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि जो एंड्रॉयड जो होती है ना, इंस्टॉल तो होता है, बट मोबाइल वालों का अपना रोम होता है उसमें। ठीक है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं जो एंड्रॉयड का जो वर्ज़न होता है। तो
आपके मोबाइल में अगर दे रखा है कि आप इतना ही तक आपका अपग्रेड है, सपोर्टेड है, उसके बाद आप न्यू वर्जन को सपोर्ट नहीं करता आपका मोबाइल, तो आप उस फाउंडेशन को ख़त्म कर सकते हैं और नए नए लॉलीपॉप या जो भी आते हैं उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं उस वर्जन में। मगर ये थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी जो मोबाइल आपका जहाँ तक दिया हुआ है कि आप इसी वर्जन तक इसको अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, उससे ज़्यादा आप कर तो सकते हैं, मगर कभी कभी इसमें परेशानी आती है और आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये 2-3 फ़ायदे हैं, मोबाइल को रूट करके आप उसका पूरा एक्सेस ले सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिससे आपके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक्सेस, बहुत मज़ा आएगा आपको रूट करने के बाद। कोई भी इनबिल्ट एप्लीकेशन को आप हटा सकते हैं, मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स मार्केट में आए हुए हैं जो केवल रूटेड सॉफ्ट मोबाइल में ही चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था कुछ कि आप किसी भी मोबाइल को रूट कैसे करते हैं, कर सकते हैं, और क्या-क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या-क्या उसके नुकसान हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप अ, यहाँ से मैं अब इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि अ, जो फ़ायदे थे, जो नुकसान थे, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब बात आती है कि भाई हम रूट अगर करना हो तो मोबाइल को कैसे करेंगे। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, बस उसको आप एक बार ध्यान से देखें और उसको इजीली आप रूट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉज चैनल को देखते रहें, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, ताकि इसमें मैं जो भी नए नए वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स का अपलोड करते रहूं, तो वो आपको मिलता रहे। तो सब्सक्राइब बटन को एक बार ज़रूर क्लिक करें, और उसके बगल में ही एक बेल बटन है, उसे भी क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप देखिए कि मोबाइल को रूट कैसे करते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं बहुत जल्द इसको डाल रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए और अपने मोबाइल को रूट करके और लीजिए भरपूर एक्सेस का मज़ा। चलिए, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार एंड प्रणाम।